तो यहाँ पे हम आ चुके हैं बोर्ड परीक्षा का एक और क्वेश्चन लेकर के। सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन तथा परिक्षेपण सूत्र हमें निकालना है। फिगर पहले मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। सेम फिगर है, यहाँ पे एक ट्रायंगल लेना है और यहाँ से एक वाइट लाइट डालना है। वाइट लाइट जब जाएगी तो ये क्या करेगी, अलग अलग रंगों में विभक्त होगी प्रिज्म पढ़ने के बाद में। तो आपको पता है कि सबसे ऊपर हमको लाल रंग मिलता है और सबसे नीचे हमें बैगनी मिलता है। और इसको जब याद करते तो विबग्योर से याद करते हैं उल्टा। तो यहाँ पे हमने देखिए फिगर बना रखा है। यहाँ से जब ये किरणें आ गई तो यहाँ हमने एक इमेजिनरी लाइन खींची है, यानी कि एक हमने आभासी रेखा खींची है और इसको आर वाले को कोण दिया है लैम्डा आर और वी को दिया है लैम्डा वी। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए लैम्डा m इज इक्वल्स टू n-1a। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लाल रंग के लिए मिनिमम विचलन कोण निकालना है और साथ ही साथ में बैगनी रंग के लिए भी निकालना है। तो यहाँ पे माध्यम चेंज हो रहा है, मैं कुछ नहीं करना, मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ पे आप लिख देंगे ये जो हमारा फॉर्मूला है n-1a। तो यहाँ पे m की जगह हम r लगा देंगे और यहाँ पे भी हम सेम कंडीशन फॉलो करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे r बराबर nr-1a, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरी क्या हो जाएगी हमारी v इज इक्वल्स टू nv-1a, इसको हम देंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी है और हमें निकालना है पहले कोणीय परिक्षेपण। तो कोणीय परिक्षेपण के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कोणीय परिक्षेपण। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कोणीय परिक्षेपण। लिखने के बाद में अब हमको क्या करना है ये कि थीटा बराबर हमें क्या निकालना है, लैम्डा यहाँ से v माइनस लैम्डा r हो जाएगा। हमारे पास दोनों वैल्यू हैं, इसको हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम समीकरण का मान लेकर के रखेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा थीटा इज इक्वल्स टू, पहले हमें v का मान रखना है तो यहाँ पे हम ये v कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं nr-1a। देखिए कितने आराम से हमने चीजों को लिख दिया। अब हमको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक स्टेप है हमारा। यहाँ पे भी आपको a देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको a देखने को मिल रहा है। तो हम इसमें से क्या करते हैं, a को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा बचेगा क्या, nv-1 माइनस nr और माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे +1 और यहाँ आ जाएगा a। अब आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास में है -1 और +1, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू nv-nr और ब्रैकेट के बाहर a आ जाएगा। यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है। इसी के साथ में हम चलते हैं अपने वीडियो में आगे और जो हमारी दूसरी कंडीशन है उसको भी हम आसानी से सॉल्व करते हैं। तो एक चीज आप याद रखिएगा, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण क्षमता। तो यहां पे हमने लिख दिया किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण क्षमता। तो यहां पे हमने अभी निकाला था क्या, यहाँ पे हमने निकाला था लैम्डा v माइनस लैम्डा r इज इक्वल्स टू nv माइनस nr ब्रैकेट में a, ब्रैकेट के बाहर a। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक और रंग ला देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं ले आता हूँ पीले रंग के लिए। तो जब मैं पीले रंग के लिए ले आऊँगा तो हमारे लिए ये जो है सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा और हमारा जो ज़रूरत के लिए सूत्र है वो भी हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो जब पीले रंग के लिए हम निकाल रहे हैं तो पहले इस फॉर्मूले पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका अल्पतम विचलन कोण निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से सेम कंडीशन होगी,
लैम्डा, आप पीले रंग के लिए तो यहाँ y रख देंगे, यहाँ पे हो गया ny-1a। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर या थर्ड मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, परिक्षेपण क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ परिक्षेपण क्षमता, परिक्षेपण क्षमता। तो परिक्षेपण क्षमता डालने के बाद में सीधे सीधे आपको क्या लिखना है, ओमेगा इज इक्वल्स टू लैम्डा वी माइनस लैम्डा आर अपॉन जो हमने थर्ड कलर लिया था वो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे लैम्डा वी माइनस लैम्डा आर की वैल्यू हमारे पास में क्या है, हम नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो गया एन वी माइनस एन आर, ब्रैकेट के बाहर हमारा ए हो जाएगा, अपॉन में हमने येलो कलर के लिए क्या निकाला था, यहाँ से हमने निकाला था एन वाई माइनस 1a। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या नज़र आ रहा है, ए सेम है, तो हम ए से ए को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ से हमारी परिक्षेपण की वैल्यू कितनी आएगी, परिक्षेपण क्षमता कितनी आएगी, एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। यही हो जाएगा आपका परिक्षेपण क्षमता का सूत्र। यहाँ पे आप कलर कोई भी ले सकते हैं, कलर का ऐसा कोई भी मेन मोटिव नहीं है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी वीडियोस के लिए।